नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साइबर एविल और मैं आपका स्वागत करता हूं एक नई डरावनी कहानी के साथ। इस कहानी का नाम है रिक्शे वाले भूत का डरावना सफ़र। मित्रों, मेरा नाम मनीष व्यास है और मैं जयपुर का रहने वाला हूं। मैं चॉकलेट बेचने वाली एजेंसी के लिए सेल्स एजेंट के तौर पर काम करता हूं। दिन भर में मुझे 30 से 25 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है और अलग अलग लोगों से मिलकर हमारी पे ऑर्डर लेने होते हैं और माल पहुंचाना होता है। कभी कभी एजेंसी का मालिक मुझे बाइक देता था और कभी कभी 3 महीने पहले एक भयानक भूत से मेरा सामना हुआ कि तब से मैंने खौफ और डर के मारे बिस्तर पकड़ लिया है। हुआ यह था कि रोज की तरह सुबह में पेन, कैलकुलेटर और ग्राहकों की लिस्ट लेकर बस स्टैंड पर ऑटो रिक्शा का इंतजार करने लगा। तभी एक पुराना ऑटो रिक्शा मेरे पास आकर रुका। मैंने देखा कि उसके अंदर सफ़ेद कपड़ों वाला, घुंघराले लंबे बालों वाला, काला सा अधेड़ उम्र का इंसान बैठा था। रिक्शे वाले ने मुझसे पूछा कि कहाँ जाना है। मैंने उसे कहा कि 4 घंटे का काम है और 10-15 जगह पर जाना होगा। वह बोला कि ठीक है, बैठ जाओ। मैं बैठ तो गया। अजीब महसूस हो रहा था, जैसे कि कोई मुझे रोक रहा हो उसके साथ जाने से। उसने ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया और ऑडियो टेप बजाने लगा। वह कुछ तंत्र मंत्र वाले श्लोक बजा रहा था और रास्ते में आने वाले मंदिरों से दूर दूर से ऑटो रिक्शा निकालने लगा और मंदिर देखकर उससे मैं चिल्ला देता था जैसे कि उसे तकलीफ हो रही थी। ये सब देखकर मुझे पक्का यकीन हो गया कि यह ऑटो वाला आदमी कुछ गड़बड़ है, या तो यह पागल है या फिर इसके अंदर कोई भूत प्रेत है। मैंने फौरन उस ऑटो रिक्शा वाले को रोकने को कहा क्योंकि अब मुझे उससे डर लग रहा था। उसने मुझसे कहा कि भैया, ब्रेक काम नहीं कर रहा है, चुपचाप बैठे रहो। मैं रिक्शे में चिल्लाने लगा। वह इंसान पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगा और फिर वह पूरी तरह से अपनी मुंडी 180 डिग्री घुमा घुमा कर मुझे घूरने लगा और बोला कि चिल्लाओगे तो मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर चला जाऊंगा। यह सुनकर मैं सुन्न पड़ गया। मेरी जुबान हलक से नीचे उतर गई। अब मैं उस रहस्यमय व्यक्ति के हवाले था और वह मुझे सुनसान रास्तों पर ऑटो रिक्शा घुमाता रहा और अचानक ऑटो रिक्शा रोककर मेरी ओर घूमा और बोला कि तुम जैसे ठंडे खून वाले इंसान का मैं क्या करूं? तुम मेरे किसी काम के नहीं। उतर कर भाग जा मेरे ऑटो से, वरना मैं तुम्हें यहीं निगल जाऊंगा। मैं उस ऑटो रिक्शा वाले से भाग जाना चाहता था, पर मेरे पैर जम गए थे और सांसें थम गई थी और एक लकवाग्रस्त इंसान की तरह मैं वहीं लाचार बैठकर डरे जा रहा था और उसे सुने जा रहा था। उसने फिर गुस्से से चिल्लाते हुए उंगलियों से भरा हुआ पंजा मेरे सिर पर दे मारा और मैं किसी गेंद की तरह उछलकर रोड पर जा गिरा और मैं बेसुध हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं वहीं उसी ऑटो रिक्शा के पास फुटपाथ पर पड़ा था और अपनी घड़ी देखी तो दोपहर के 12 बज चुके थे और बस स्टैंड पर खड़े लोग नफरत और धिक्कार भरी नजरों से मेरी ओर देख रहे थे, जैसे कि मैं शराबी हूँ और दारू पीकर रोड पर गिरा पड़ा हूँ। मुझ में उठने की शक्ति नहीं थी। मैंने लेटे लेटे ही अपने दोस्त को फ़ोन करके मदद के लिए बुलाया और वह मुझे वहाँ से उठाकर मेरे घर तक ले गया। और आज भी मैं डर के साए में हूँ और एक ही डर सताता है कि कहीं उस ऑटो रिक्शा वाले भूत से मेरा सामना फिर हुआ तो मैं क्या करूँगा। बात बहुत पुरानी है। बहुत से लोग भूत प्रेत जैसी अदृश्य शक्तियों पर विश्वास नहीं करते। उन्हें भी अंधेरा या फिर रात के सन्नाटे में डर जरूर लगता है। अगर कोई रात में अकेले किसी वीरान जंगल में से गुजरे, उन्हें भी किसी की मौजूदगी का एहसास जरूर होता है। भूत प्रेत या फिर कोई आत्मा आदमी के अंदर डर को अपनी ताकत बना लेती है। एकांत जंगल से कोई गुजरे और किसी प्रेत का जिक्र हो तो शरीर में सिहरन होने लगती है। यही डर आत्माओं की ताकत का कारण है। एक ऑटो चालक एक छोटे से शहर में अपने माँ पिता के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रहा था, परंतु एक दिन अचानक उसकी ज़िंदगी बदल गई और सब कुछ तबाह हो गया। ऑटो चालक अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखता था। एक दिन शहर के रेलवे स्टेशन से सवारी लेकर किता नामक जगह पे जाना था। जिसने उसका ऑटो रिजर्व किया था
वो उसे अच्छे पैसे देने का वादा भी किया था और ऑटो किता ले जाने को कहा। ऑटो ड्राइवर राजी हो गया और ऑटो के अंदर सवारी का सामान रखकर किता की तरफ चल पड़ा। किता शहर से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक छोटा सा गांव था, परंतु शहर से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर एक जंगल शुरू हो जाती है। बीच जंगल में एक छोटा सा गांव बारह पड़ता था। उस गांव से 10 किलोमीटर की दूरी पर किता नाम का गांव था। वैसे तो वो रास्ता एक हाईवे था, माइंस एरिया होने के कारण उस सड़क पर डंपर या फिर ट्रक का आना जाना लगा रहता था। किता में एक कॉलेज भी था। ऑटो ड्राइवर अपने सवारी को किता में छोड़कर वापस शहर की तरफ आने लगा। उस वक्त काफ़ी शाम हो चुकी थी। वो जैसे ही किता गांव से थोड़ी दूर ऑटो लेकर बढ़ा ही था कि उस ऑटो की लाइट आगे खड़ी एक लड़की से टकराई और वो लड़की यहाँ पर खड़ी होकर किसी गाड़ी सवारी का इंतजार कर रही थी। वो जगह चौराहे से थोड़ी दूर जंगल के पास था। वो लड़की ऑटो को रोकने का इशारा करने लगी और ऑटो चालक ने अपना ऑटो उस जगह पर रोक दी। वो लड़की काफी खूबसूरत थी और अपने कंधे पर एक बैग लटकाए हुए थी, मानो कोई कॉलेज स्टूडेंट हो। ऑटो ड्राइवर उस लड़की की खूबसूरती पर मुग्ध हो गया। उससे पूछ ही बैठा, मैडम आपको कहाँ जाना है? तो वो लड़की बोली, मुझे बारह जाना है। और ऑटो चालक उस लड़की को ऑटो में बिठाकर बारह गांव की तरफ रवाना हो गया। उस चालक ने अपने ऑटो के कैबिन की लाइट जला रखी थी। वो बार बार शीशे की ओर लड़की की तरफ देखने लगा। वो उस लड़की से बात करने की कोशिश भी करता रहा। कभी कभी ऐसा भी होता कि उन दोनों की नजरें शीशे से टकराकर आमने सामने हो जाती, तो वो लड़की शर्म से अपना नज़र झुका लेती या फिर ऑटो चालक मुस्कुरा देता। आखिरकार बातों का सिलसिला शुरू हो गया। ड्राइवर ने उससे पूछ लिया, आप इतनी शाम गए, वहाँ क्यों खड़ी थी? तो उस लड़की ने कहा कि आज मुझे प्रैक्टिकल लिखना था, जिस कारण मैं अपने सहेली के घर चले गई थी, इसलिए काफ़ी देर हो गई। ड्राइवर ने फिर पूछा कि क्या आप यहाँ पढ़ते हैं? तो उस लड़की ने कहा कि मैं बीएससी की स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ। कुछ देर बाद बातों बातों में लड़की बोलती है कि ऑटो रोक दीजिए, मेरा गांव आ गया है। ऑटो चालक और आगे करके रोक देता है, वहाँ से आपको गाँव जाने में आसानी होगी। तो वो लड़की बोलती है कि मैं इस पगडंडी से होकर चली जाऊंगी, यहाँ से मेरा गांव नज़दीक पड़ता है। जब वो लड़की पैसा देने के लिए अपने बैग में हाथ डालती है तो ऑटो ड्राइवर मना कर देता है, कहता है कि जब अगली बार मिलूंगा तो उस वक्त पैसा दे दीजिएगा, वैसे भी मुझे इसी रास्ते से जाना था। वो लड़की पगडंडी से होकर गाँव की तरफ जाने लगती है। वो चालक उसे जाता हुआ देखता रहता है और मन ही मन खुश होता है। वो कोई गीत गुनगुनाते ऑटो चलाता है और फिर काफ़ी खुश मन से अपने घर पहुंच जाता है। रात का खाना खाकर ऑटो चालक सो जाता है। वो सपने में देखता है कि वो लड़की उसी जगह पर खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही है और उसे कहती है कि मुझे घर तक छोड़ने नहीं आओगे। उसे वो एक हसीन सपना समझकर भुलाना चाहता है, पर उसके मन में उस लड़की को दोबारा मिलना चाहता है, पर किता की सवारी नहीं मिल पा रही थी। लगभग एक सप्ताह बाद उसे किता की सवारी मिल जाती है। शाम के समय वो किता की सवारी को लेकर किता की तरफ चलता है और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि आज फिर से वो ऑटो चालक अपनी सवारी को किता गांव में छोड़कर फिर से अपना ऑटो लेकर धीरे धीरे जाने लगता है। शाम भी काफ़ी हो चुकी थी। वो धीरे धीरे चलता रहता है। जैसे ही वो उस जगह पे पहुंचता है तो देखता है कि वो लड़की फिर से उसी जगह पर खड़ी होकर किसी का इंतजार कर रही थी। वो ऑटो चालक तुरंत अपना ऑटो लेकर उस लड़की के पास पहुँच जाता है और बोलता है कि मैडम आप इस समय। तो वो लड़की बोलती है कि आज फिर देर हो गई। ऑटो चालक बोला कि चलिए मैं मैडम आपके गांव तक छोड़ देता हूं। ऑटो चालक उस लड़की को अपने ऑटो में बैठा लेता है, फिर ऑटो को बहुत धीरे धीरे चलाता है। उसके मन में कोई बात रहती है पर वो उस लड़की से बोलने से कतरा रहा था। कुछ देर बाद चालक उस लड़की से बोलता है कि मैडम मैं आपसे एक बात बोलूं? तो बोलती है कि बोलिए। ऑटो चालक बोलता है कि मैडम मैं आपको चाहने लगा हूं, पर नहीं पता क्यों जब से मैंने आपको देखा है आपका ही चेहरा मेरे दिमाग में घूमता रहता है। अगर आप ना भी बोलिएगा तो कोई बात नहीं, पर मेरे दिल में जो कुछ भी
था मैंने आपको बता दिया। वो लड़की कुछ नहीं बोलती और ऐसी ही खामोशी में 12 गांव आ जाता है। लड़की फिर से उसी जगह ऑटो को रोकने के लिए कहती है। ऑटो चालक अपना ऑटो उसी जगह पर रोक देता है। जब वो लड़की ऑटो से उतरती है तो ऑटो चालक फिर से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। तो वो लड़की बोलती है कि मुझे थोड़ा सोचने का वक्त दो, मैं आपको सोचकर बताऊंगी। ऑटो चालक बोलता है कि मैं कल फिर से इसी जगह मिलूंगा। इतना सुनकर वो लड़की फिर से पगडंडी वाले रास्ते से चले जाती है। लड़का फिर भी अपना ऑटो लेकर अपने घर वापस चला जाता है। रात भर उसे नींद नहीं आती। सुबह स्टेशन के पास अपना ऑटो लेकर जाता है और बार बार यही सोचता रहता है कि ना जाने उस लड़की का जवाब क्या होगा। वो वहाँ पर मेरा इंतजार करेगी या फिर नहीं। जैसे दिन ढलता है उस चालक के दिल की धड़कन भी बढ़ती रहती है। जैसे ही शाम होने को होती है वो अपना ऑटो लेकर किता चला जाता है। किता पहुंचकर एक छोटे से होटल में चाय पीता है। थोड़ा और शाम होने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही थोड़ा अंधेरा घेरने लगता है वो अपने ऑटो को लेकर उस जगह की तरफ बढ़ जाता है। दिल में काफ़ी जोरों की धक धक होने लगती है। जैसे ही अपना ऑटो लेकर उस जगह पहुंचता है तो देखता है कि लड़की उसी जगह पर खड़ी होकर किसी का इंतजार कर रही है, मानो वो ऑटो चालक का ही इंतजार कर रही हो। ऑटो चालक अपना ऑटो उस लड़की के पास ले जाकर रोक देता है। उसके बाद फिर उस लड़की को बैठाकर ऑटो चलाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद ऑटो चालक अपना ऑटो रोक देता है और फिर लड़की से पूछता है कि कल मैंने आपसे कुछ कहा था, मैं आपका जवाब जानना चाहता हूँ। तो वो लड़की बोलती है कि मैं भी मन ही मन आपको चाहने लगी हूँ, पर डरती हूँ कि आप बाद में मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। तो वो लड़का बोलता है कि मैं आपसे इतना प्यार करने लगा हूँ कि मरते दम तक मैं आपके साथ नहीं छोड़ूंगा। आप यकीन कीजिए, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ आपसे। दोनों एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक दूसरे का भी कभी कभी साथ ना छोड़ने की कसम खाते हैं। जब दोनों तरफ से प्यार का इजहार हो जाता है तो ऑटो चालक काफ़ी खुशी खुशी अपना ऑटो चलाने लगता है। वो दोनों 12 की तरफ जाने लगते हैं। तभी उस आदमी की ऑटो एक सामने से आते हुए ट्रक से टकरा जाती है। उस ऑटो चालक का ऑटो चकनाचूर हो जाता है। ट्रक चालक धक्का मारकर भाग जाता है। सुबह सुबह उस ऑटो चालक की लाश सड़क के किनारे मिलती है, पर जो लड़की ऑटो में बैठी थी उसका कोई भी अता पता नहीं रहता। लोग आज भी कहते हैं कि किता और 12 गांव के बीच रात के समय एक ऑटो चालक किसी लड़की को बैठाकर 12 की तरफ जाते हुए दिखता है। कोई लड़की है जो अब भी उस जंगल में अकेली खड़ी होकर किसी सवारी गाड़ी का इंतजार करती रहती है। तो रात के 2 बज रहे थे। जोरों की बारिश हो रही थी। घना अंधेरा था। बादल रह रहकर गरज रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर पर बिजली चमकती थी तो आसपास की चीजें दिखाई पड़ती थी, अन्यथा हाथ को हाथ दिखना भी मुश्किल था। झारखंड के घाटशिला स्टेशन से बाहर रामदीन अपना ऑटो लगाए सवारी का इंतजार कर रहा था। इस मौसम में सवारी मिलने की उम्मीद कम थी, फिर भी हो सकता था कुछ देर बाद आने वाली ट्रेन से कोई सवारी आ जाए। करीब 1 घंटे बाद ट्रेन आई। थोड़ी देर बाद बिजली चमकने पर एक 18 वर्ष की मॉडर्न सी लड़की कंधे पर एक बैग लटकाए बाहर निकलती दिखाई दी। वह सीधे उसके ऑटो के पास पहुंची और मुसाफिरी चलने को कहा। रामदीन ने कहा कि रात का वक्त है, इसलिए वहां चलने पर 500 रुपये लूँगा, नहीं तो 2-4 घंटे तक इंतज़ार कर लीजिए, सुबह 100 रुपये में चलूँगा। लेकिन लड़की बोली कि अभी 200 रुपये रख लो, बाकी वहाँ पहुँचकर दे दूँगी, और ऑटो पर बैठ गई। रामदीन ने ऑटो बढ़ा दिया। करीब आधे घंटे बाद वहाँ पहुँचे। एक मकान के बाहर लड़की ने गाड़ी रुकवाई और घर से पैसे लेने की बात कहकर अंदर चली गई। काफ़ी देर तक वह नहीं लौटी तो रामदीन अकेले बैठे बैठे परेशान हो गया। उसने घर का दरवाज़ा खटखटाया।
खटखटाया। काफी देर बाद एक बूढ़े आदमी ने आंखें मलते हुए दरवाजा खोला। उसने पूछा, कौन हो तुम और इतनी रात को किस लिए आए हो? रामदीन बोला, जो मेम साहब थोड़ी देर पहले आई थी उन्होंने मेरा पूरा भाड़ा नहीं दिया। बूढ़े ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और बोला, यहाँ तो कोई मैडम नहीं रहती, मैं अकेला ही रहता हूँ। रामदीन की नज़र एक फोटो पर पड़ी। उसने कहा कि यही मेम साहब तो आई थी, उन्हें स्टेशन से लेकर आया हूँ। बूढ़े ने उसे आश्चर्य से देखा और बोला, इस लड़की को मरे हुए 8 साल हो गए हैं। देखो फोटो पर माला डाला हुआ है, ये मेरी पोती थी, ये कैसे आ सकती है? रामदीन के होश उड़ गए। वह चुपचाप अपने ऑटो के पास पहुंचा। उसने देखा कि 100 के 3 नोट रखे थे। उसने नोट को जेब में रखा और वहां से बेतहाशा भागा। उस दिन से उसने रात में ऑटो चलाना छोड़ दिया। तो दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा डरावना लगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें या अपने दोस्तों को सुनाएं फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए। और अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे साइबर रिवील यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, क्योंकि हम ऐसी ही रहस्यमय और भूतिया कहानियाँ रोज़ लाते रहते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।